जय हिंद दोस्तों। चलिए मेंसुरेशन का हमारा क्लास चल रहा था, तो मेंसुरेशन में भी आज हम एक बेहतरीन टाइप के क्वेश्चंस को बनाना सीखेंगे और ये क्वेश्चंस एग्जाम में कितने बार रिपीट हुआ है। चलिए देखते हैं क्वेश्चंस क्या कहा गया है। और हाँ, मेरे चैनल पे पहली बार विजिट किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक कीजिएगा, अंत तक बने रहिएगा, कुछ नया सीखने को आज मिल जाएगा। देखिए क्या कहा गया है क्वेश्चन। कहता है कि एक समबाहु त्रिभुज के अंतःवृत्त एवं परिवृत्त के क्षेत्रफल में क्या अनुपात होगा। एक बात आया है अंतःवृत्त और दूसरा बात आया है कि परिवृत्त। ठीक है, समझिए अंतःवृत्त क्या होता है और परिवृत्त क्या होता है। अंतःवृत्त, ठीक है, ये हो गया आपका अंतःवृत्त और एक हो गया परिवृत्त। दो गो बात यहाँ आया है, इस बात को आप समझिए। क्या हुआ अंतःवृत्त, क्या हुआ परिवृत्त। अंतः कहने का मतलब कि अंदर, अंतःवृत्त कहने का मतलब कि वृत्त अंदर में हो, तो ये फिगर में वृत्त अंदर में है। और परिवृत्त कहने का मतलब कि वृत्त जो है वो आपका बाहर हो। वृत्त आपका परि मतलब बाहर होता है, तो इस फिगर में आपका वृत्त जो है बाहर है और इस फिगर में आपका वृत्त जो है अंदर में है। तो ये फिगर हो गया अंतःवृत्त का, वो फिगर हो गया परिवृत्त का। तो वही आपसे पूछता है प्रश्न कि समबाहु त्रिभुज के अंतःवृत्त एवं परिवृत्त के क्षेत्रफल में क्या अनुपात होगा। मतलब ई वाला वृत्त का क्षेत्रफल और ई वाला वृत्त के क्षेत्रफल में क्या अनुपात होगा। देखिए क्षेत्रफल में हमको अनुपात पूछा है ना, तो ये तो हो गया आपका अंतःवृत्त। अंतःवृत्त के क्षेत्रफल के लिए फॉर्मूला लगाएंगे पाई आर स्क्वायर, और परिवृत्त के क्षेत्रफल के लिए भी तो फॉर्मूला पाई आर स्क्वायर है ना होगा। अब दोनों वृत्त हैं, दुनिया का कोई भी वृत्त हो, क्षेत्रफल का फॉर्मूला तो पाई आर स्क्वायर होगा। ठीक है, तो यहाँ से अंतःवृत्त के क्षेत्रफल के लिए हमको त्रिज्या और परिवृत्त के क्षेत्रफल के लिए भी त्रिज्या चाहिए। और समबाहु त्रिभुज है, तो समबाहु त्रिभुज के अंदर अगर हमारा वृत्त हो तो त्रिज्या का फॉर्मूला क्या होता है, a/2√3। अब पाई से पाई खत्म हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा a/2√3 का क्या, ये हो जाएगा होल स्क्वायर। अनुपात है तो अनुपात। और इसके लिए देखिए ये परिवृत्त है, तो परिवृत्त के लिए त्रिज्या होता है a/√3, तो ये a/√3 हो जाएगा और इसका क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। अब इसको थोड़ा आगे बढ़ाइए तो क्या होने वाला है, सो देखिए अब ये हो जाएगा a स्क्वायर, ये हो जाएगा a स्क्वायर बाई 4 गुना 3, 2 का स्क्वायर 4 और √3 के स्क्वायर 3 खत्म हो जाएगा, या मतलब रूट खत्म हो जाएगा। यहाँ से ये स्क्वायर हो जाएगा और ये 3 हो जाएगा, √3 का स्क्वायर 3 हो जाएगा। a स्क्वायर से a स्क्वायर खत्म, 3 से 3 खत्म। तो अब एक स्टेप आगे चलते हैं, उधर नहीं गए स्टेप, इधर ही चल जाते हैं। ऊपर में 1 बचा, नीचे में 4 बचा, अनुपात 1/1 बच गया, कुछ नहीं हुआ। ठीक, तो ये 1 हो जाएगा, ये अनुपात का कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो जाता है तो 1 का 1 और 4 का 4। मतलब अंतःवृत्त के क्षेत्रफल एवं परिवृत्त के क्षेत्रफल में आपका 1:4 का अनुपात हो जाएगा। त्रिज्या में अनुपात पूछता था क्या करते, ये हो गया अंतःवृत्त का त्रिज्या, ये परिवृत्त का त्रिज्या। ये a से 1 खत्म हो जाता, √3 से √3 खत्म हो जाता, तो क्या बचता, 1:2 बचता। अगर त्रिज्या में अनुपात पूछता तो 1:2 बच जाता। ठीक है, तो ये हमारा प्रश्न था, पहला प्रश्न था ये, पहला प्रश्न को हम बनाए। अब चलिए दूसरा प्रश्न क्या कहा गया है समझते हैं। दूसरा प्रश्न क्या कहता है कि एक वर्ग के अंतःवृत्त एवं परिवृत्त के क्षेत्रफल में क्या अनुपात होगा। अंतःवृत्त एवं परिवृत्त एक वर्ग के, इस बार था समबाहु त्रिभुज के, इस बार कह दिया कि वर्ग के अंतःवृत्त एवं परिवृत्त। तो वर्ग के अंतःवृत्त एवं परिवृत्त का एक वीडियो ऑलरेडी अपलोड हो चुका है, उसको आप देख लीजिएगा, बहुत अच्छी तरह से समझ में आएगा। तो वर्ग के अंतःवृत्त कैसे होगा, ये हमारा हो गया वर्ग, ये वर्ग हो गया। वर्ग के अंदर वृत्त रहेगा तो ये हमारा सटेगा, ये सट जाएगा। तो वर्ग के अंदर हमारा वृत्त हो गया, तो वो वर्ग के अंदर वाला अंतःवृत्त हो गया। और परिवृत्त मतलब वृत्त है आदि के अंदर में, वृत्त के अंदर में जो है हमारा वर्ग होगा। पहला बात कि वृत्त जो है वर्ग के अंदर में है, और दूसरा बात वृत्त जो है वर्ग के बाहर में है। तो अंतःवृत्त मतलब वृत्त अंदर में होगा और परिवृत्त मतलब वृत्त बाहर में होगा। ठीक, ये बात है। तो कह दिया है कि अंतःवृत्त एवं परिवृत्त में क्या अनुपात होगा। तो यहाँ से बात है कि यहाँ भी तो वृत्त का ना पूछा है, तब उसके लिए हमको तो त्रिज्या चाहिए हर हाल में। हमको क्या चाहिए, त्रिज्या चाहिए हर हाल में।
तो वर्ग का चारों भुजा तो बराबर होता है, ठीक। तो चारों भुजा बराबर है तो यहाँ भुजा जो है ए हो जाएगा, ये भुजा ए हो जाएगा, ये भी भुजा ए हो जाएगा, ठीक है। तो वृत्त के क्षेत्रफल के लिए आपको पाई आर स्क्वायर लगाना होगा, ये अंतःवृत्त के लिए। तो परिवृत्त के लिए भी आप पाई आर स्क्वायर ही लगाइएगा, इतना बात तो क्लियर है। तो इसमें जो त्रिज्या क्या हो जाएगा, इसका त्रिज्या बताइए, ये अंतःवृत्त वाला का त्रिज्या। तो भाई टोटल जो आप देख रहे हैं ए है, तो हम कहेंगे कि त्रिज्या क्या होता है, या तो यहाँ से यहाँ ई डाल दीजिए, या फिर यहाँ से यहाँ ई डाल दीजिए, या फिर कह सकते हैं ई अगर ए है तो ए हो ए है, ई अगर देखिए ये क्या है, ये आधा है, ये जो लंबाई है ये पूरा लंबाई का ये जो त्रिज्या नजर आ रहा है वो आधे ना है, तो त्रिज्या क्या हो जाएगा इसमें a/2 हो जाएगा। तो पाई से पाई खत्म हो जाएगा, अंतःवृत्त का जो इसमें त्रिज्या हो जाएगा a/2 और उसका स्क्वायर हो जाएगा, अनुपात। अब इसमें त्रिज्या बताइए क्या हो जाएगा। तो भाई जब भुजा ए है, कोई वर्ग का भुजा ए है, तो ई क्या देख रहे हैं, ई जो है ई विकर्ण का आधा है, इसको यहाँ तक अगर बढ़ा देते हैं, यहाँ तक सटा देते हैं, तो ये आपका विकर्ण हो जाता है, वर्ग का विकर्ण है। तो वर्ग का विकर्ण बराबर होता है √2 गुने भुजा, वर्ग का विकर्ण बराबर होता है √2 गुने ए भुजा। लेकिन ये जो है वर्ग का हम वृत्त का क्या ले रहे हैं, हम वृत्त का ले रहे हैं त्रिज्या, और वृत्त के त्रिज्या के लिए टोटल विकर्ण है, विकर्ण का आधे ना लेंगे, वृत्त का त्रिज्या आधा लेंगे। तो ये हो गया विकर्ण √2a, मतलब √2 गुने भुजा विकर्ण होता है, और इसका आधा ना होता है आपका क्या, इसका आधा होता है आपका त्रिज्या। तो इसका भी स्क्वायर कर देंगे, ठीक। अब क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा a²/4 अनुपात ये हो जाएगा 2a² 4, क्योंकि स्क्वायर सब के लिए है तो सब पर चल जाएगा। a² से स्क्वायर खत्म, 4 से 4 खत्म, इधर कुछ नहीं तो 1 बचा, इधर कुछ नहीं तो 2 बचा, ठीक है। तो अगर वर्ग के अंदर अंतःवृत्त है और परिवृत्त है तो आपका अनुपात आ जाएगा 1:2, और अगर समबाहु त्रिभुज के अंतःवृत्त और परिवृत्त है तो 1:4 आ जाएगा। इस बात को ध्यान रखना है, अक्सर कंफ्यूजन होता है इस प्रश्न का आंसर मारने में। अब इतना प्रक्रिया करिएगा, या फिर आप याद रख लीजिए कि समबाहु त्रिभुज होगा, क्षेत्रफल का अनुपात 1:4 आ जाएगा, और अगर वर्ग है यानी वर्ग के अंदर अंतःवृत्त और परिवृत्त है, क्षेत्रफल का अनुपात 1:2 आ। तो समझ पाए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, और अंत तक देखने के लिए आपका धन्यवाद। फिर मिलते हैं अगला क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।